नमस्कार दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं मंडी में आज कितनी गाड़ियाँ आई, कल की कितना बैलेंस आलू रहा जी और बिक्री कैसी चल रही जी। चलिए जान लेंगे जसकरण भाई साहब के पास जो लेने वालों की लाइन लगी हुई है जी। आज के कैसे कैसे रेट खुले जी, कल से मंडी कैसी चली। और आप जितने भी किसान भाई व्यापारी भाई हैं सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप आलू का भविष्य अच्छा चाहते हैं इस साल तो दिल्ली मंडी में अराइवल को थोड़ा कम कंट्रोल में रखो। 100 गाड़ी से नीचे रखो, 99 रखो, 101 मत होने दो, तो आपका आलू पूरे हिंदुस्तान में बढ़िया चलता रहेगा। यदि दिल्ली बैठ गई तो सब लोग सारी मंडियां बैठती चली जाएंगी, असर पड़ता है। इसलिए दिल्ली मंडी की जो अराइवल है थोड़ा कंट्रोल में रखो। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कहाँ कहाँ के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज का कैसा माहौल है जी, गाड़ियाँ कितनी कल से कम है या ज्यादा है जी। माहौल से पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे सबको। आपको भी जी। हमारे जितने भी दर्शक जितने भी कहते हैं ना आपको फॉलो करते हैं, आपका हाँ जी, देखते हैं देश विदेश के अंदर सबको नवरात्रि माता रानी सबके घर भरे जी, कोई व्यापारी हो कोई किसी जात धर्म को, सबकी जोड़ियां भरे जी। सब असली कर्म तो हमारे वही हैं जो हमारे साथ जाने हैं। भगवान बस अपने कर्म हम लोग सीधे रखे, भगवान हम पे मेहर रखे। हमारे जो थोड़े से कहते हैं ना थोड़े से हमारे देखने वाले दर्शक वगैरह हैं हम पे अपना मेहर पर आशीर्वाद रखें। हाँ जी, माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है जी। राणा जी, अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की तो आज टोटल मंडी के अंदर है 147 गाड़ी। 147 गाड़ी है और इसके अंदर थोड़ी बहुत गाड़ियां लेट आती हैं क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियों का जो जोर है वो पंजाब से है, तो पंजाब से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। कुछ गाड़ियां लेट लोड होती हैं तो वो रिपोर्ट के अंदर आ नहीं पाती। जैसे मेरे पास आज 5 गाड़ी हैं, 5 में से 3 गाड़ियां रिपोर्ट में है, 2 गाड़ियां वो रिपोर्ट में नहीं है। आज आपके पास 5 है, 3 तो इसमें है और 2 गाड़ियां और आई हैं। ऐसे ही 147 की रिपोर्ट थी। अब इसमें जैसे मेरी गाड़ियां 2-3 कवर नहीं हुई, ऐसे और भी मंडियों के अंदर गाड़ियां होती है 5-7-10 गाड़ियां जो लेट आती हैं सुबह रिपोर्ट के बाद, 6 बजे के बाद की रिपोर्ट की आती हैं, वो इसमें कवर नहीं हो पाती। ठीक है जी। वो शाम को बैलेंस के अंदर गिनती हो जाती है। लेकिन तो मोटा मोटा मान के चलते हैं 150 गाड़ी के लगभग मंडी में आई हुई है, जिसमें से 76 से 77 गाड़ी जो है कल की बैलेंस थी। बोले आप घबराने वाली बात नहीं है। खुशी की खबर यह है कि नवरात्रि के टाइम के ऊपर बिक्री अच्छी चल रही है। गाड़ियां कल जो हम लोग आप 76 गाड़ी को देख रहे हो, कल मंडी के अंदर दोपहर तक गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कल मंडी में रिपोर्ट कल भी 150 गाड़ी की थी, लेकिन दोपहर तक जाते जाते 160, 70, 80 गाड़ी पहुंच गई थी। तो इस चक्कर के अंदर अपनी स्पीड से गाड़ियां 100 गाड़ियां 120 गाड़ी आराम से मंडी में बिकी है, इसलिए वो 76 गाड़ी रह गई बैलेंस। जो लेट लोड हुई हैं, जो लेट पहुंची हैं गाड़ियां मंडी में, वो बैलेंस आप देख रहे हो। घबराने वाली बात इसलिए नहीं है, नवरात्रि का टाइम है, सुबह सुबह आप ग्राहकों की भीड़ देख रहे हो। हमसे पहले सारे ग्राहक मंडियों में आए हुए हैं। अच्छा हर तरीके के ग्राहक हैं सामने, गुल्ला गोली आलू के बम्पर के सारे तरीके के हम लोगों ने कहते हैं ना आपके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से सारे तरीके हमने आलू मंगवाए हुए हैं और ग्राहक भी खुश होकर हर तरीके का आलू पसंद करे और ले रहे हैं। मैंने देखा है छोटे वाले ज्यादा ले रहे जी आलू, छोटे वाले की पर्ची ज्यादा। राणा जी देखो ऐसा है, आज की डेट के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो छोटे वाले आलू जो है ये बराबर ही बिक रहे हैं मोटे वाले आलू के। और कई हमारे ग्राहक ऐसे हैं वो तो छोटे वाले ज्यादा लेते हैं, मोटे वाले कम लेते हैं। अच्छा जी। ऐसे उनकी ग्राहकियां बनी हुई हैं। ये बेबी पोटैटो में ये 2-2 किलो की पैकिंग में, 1-1 किलो की पैकिंग में, 5-5 किलो की पैकिंग में होकर जाता है और बहुत अच्छा रेट इनको मिलता है। अच्छा। तो वो क्यों ना आलू लें। उनका वो खुद कहते हैं कि हमारा आलू से पहले ये गुल्ले वगैरह पहले बिकते हैं, ये किरियां वगैरह पहले बिकती हैं। तो आप दिखा सकते हो सारी गाड़ियों में ग्राहक अच्छा लगा हुआ है। ग्राहक आज मंगलवार का दिन है, फिर भी ग्राहक बहुत अच्छा है। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, आप लोग बैलेंस को मत देखो, बैलेंस कितना बच रहा है। बैलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम आलू पंजाब से आ रहा है। अच्छा। गाड़ियां जो हैं वो 10 बजे जो वहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं। पंजाब कितनी आई जी देखना आज? पंजाब के अगर हम मान के चलते हैं तो आज मान के चलो 10 से 12 गाड़ी तो LR की हैं पंजाब। और अगर हाँ जी, और अगर मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल जो डायमंड वगैरह आई हैं, ये मान के चलो 33 से 34 गाड़ी। अच्छा। ये रिकॉर्ड तोड़ गाड़ी है। आज तक हमने इतनी गाड़ियां डायमंड की मंडी में नहीं देखी क्योंकि यूपी का आलू कवर होता था। आज यूपी अगर साउथ जा रहा है तो पंजाब ने डोर पकड़ ली है, पंजाब की डोर हमारे पास आ रही है और पंजाब ने इस टाइम पे पूरा कहते हैं ना आजादपुर मंडी में कब्जा कर रखा है। डायमंड का आलू आज तक मंडियों के अंदर जिसका पड़ता नहीं आ रहा था, इस टाइम भरपूर पड़ते आ रहे हैं। व्यापारियों को, किसानों को खूब अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अब वो चाहे आप कह लो कि स्टोर भर गए हैं या चाहे आप कह लो कि किसान कच्चे में बेच के खुश है, लेकिन हमको तो ये पता है कि किसान को पड़ता आ रहा है, वो इसलिए इस मंडी में आलू भेज रहा है। ठीक है जी। आज की डेट में हम उनको रिपोर्टें दे रहे हैं, उनको पर्चे बना के भेज रहे हैं, उनको पेमेंटें भेज रहे हैं, उनको कुछ दिख रहा है, इसी चक्कर में वो दोबारा हमारी मंडी में हमको गाड़ियां भेज रहे हैं। ठीक है, डेली आ रही जी। बिल्कुल डेली आ रही हैं। ये समझो हरी जाली की जितनी भी गाड़ियां हैं
और ये पीली जाली है सारी पंजाब है जी ये? राणा जी सारी पंजाब है, अच्छा, जितनी भी हैं उधर तक जितनी सब बिल्कुल। जगराओं के इलाके का, जगराओं, नाबा, मोगा, मैक्सिमम ये आलू कवर हो रहा है। अच्छा जी। जगराओं का आलू सबसे बड़ी आलू माना जाता है, जिसके पास डायमंड की बहुत बड़ी बेल्ट होती इसमें है। हरियाणा का भी पता चल जाएगा जी? शाहबाद हरियाणा नहीं, इसमें कवर ही होता है, इसमें पंजाब हरियाणा का राणा जी थोड़ा बहुत ही आ रहा है। जैसे मेरे पास एक लाल की गाड़ी कल आई थी, वो सिरसा से आई थी। हरियाणा का तो देखो लिमिट में आ रहा है, मैक्सिमम जो आ रहा है वो पंजाब ही निकाल रहा है। अच्छा, क्योंकि लोगों ने ढेर लगाए हुए हैं, तो लोग अब उसको धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। आज में कल के रेट में आज में क्या डिफरेंस है जी? बाजार अच्छे चल रहे हैं, रेट अच्छे हैं, रेट ऑलमोस्ट बाजार कल जैसा सेम चल रहा है। अच्छा ना बाजार को नीचे आने दे रहे हैं, ना बाजार ऊपर जाने दे रहे हैं। गाड़ियां भरने के बावजूद सबसे बड़ी खुशी की राहत वाली खबर ये है, गाड़ियां बढ़ने के लिए आ रही हैं, लेकिन कोई भी बाजार के अंदर नीचे नहीं है। आज सबसे पहले एलआर के रेट बताओ जी। एलआर के तो इस टाइम बल्ले बल्ले है। एलआर तो इस टाइम राजा बन के बैठा हुआ, कहते हैं ना, बिल्कुल एक राजा बन के ऊपर बैठा हुआ है सभी नालुओं के। ये एलआर की तो ये पोजीशन है। एलआर आज की डेट में अगर पास आलू हो जाए तो 900 की प्लस की पोजीशन है। अच्छा जी। वो 900-920 रुपए आराम से आलू बिक रहा है, जो वेफर पास हो रहा है। अच्छा जो थोड़े से बीच में आ रहे हैं, थोड़ा जिसमें 10-15% की फीलिंग है, वो 850 से 900 है। ये आलू वो हैं जो 50 mm प्लस है। अच्छा। जो 40-45 वाले आलू हैं वो मान के चलो 800 से 850 की रेंज है। अच्छा। 800 से लेके तो 800 से सारे आलू ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक है जी। 800, 850, 40-45 mm, 50 mm प्लस जो है वो 850 से लेके 920-30 रुपए तक का उनका रेट है। अच्छा जी। ये उनका गुल्ला है, ये सब मान के चलो 650 रुपए तक की पोजीशन है। अच्छा ये जी। उसकी गोली है, ये अब 450 रुपए की पोजीशन है। एलआर की अच्छा। मैक्सिमम तो इस टाइम ग्राहक जो है वो एलआर में इस टाइम घुस गया है। अच्छा जी। ये अब कहते हैं भगवान की कृपा बोल लो, आपने जो जागरूकता पैदा करी है लोगों में, घर घर में आज एलआर पहुंच गए हमारे। हाँ जी। आने वाले टाइम में ये प्रॉपर हमारे सफेद आलू को टक्कर देगा, ये बात हम गारंटी से बता रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। प्लस एलआर की जो फसल है वो थोड़ी सी कम है। एलआर के अंदर जो है इस बार कहते हैं ना साइज वगैरह प्रॉपर बन नहीं पाया, जिसके चक्कर में ये नवरात्रों के अंदर इस टाइम इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, थोड़ी शॉर्टेज बनने के कारण इसका रेट इस टाइम एकदम से धड़ल्ले से ऊपर जा रहा है। अच्छा और आलू कोशिश करें कि आलू को धीरे धीरे, जिनके पास भी ढेर लगे हुए हैं, अच्छा वो एलआर को निकालें। आलू के रेट बहुत बढ़िया हैं। और इनकी जो पंजाब के डायमंड है जी ये सारे डायमंड है जी, ये 4 गाड़ियां डायमंड की हैं। ये ओवर साइज कह लो चाहे मोटी टपक में कह लो, इसकी जो रेंज है वो 780-800 की है। अच्छा जी। इससे एक साइज नीचे जाते हैं तो ये है, ये 760 रुपए तक की पोजीशन है। अच्छा जी। इससे थोड़ा सा अगर हल्की क्वालिटी आती है वो 700-750 की पोजीशन है। अच्छा तो जी। हल्की हम लोग मंगवाते नहीं है। अच्छा जी। अगर थोड़ा सा अगर ये गुल्लों की बात करते हैं तो ये बिके हैं 620-30 रुपए के। ये भी जी। गुल्ला बिका है, ये उस वाली गाड़ी का भी 620। अच्छा एक जी। इसी में बहुत शानदार गुल्ला था डायमंड का, हाँ जी। ये पीछे बिक गया है, सारे ग्राहकों ने लिया, भीड़ लगी पड़ी है देखो गाड़ी में। वो अच्छा जी। 650 बिका है लाइन लगा के टिकटों से गुल्ला। इसकी गोली जो बिकी है डायमंड की वो बिकी है 350 से 400 रुपए की। अच्छा, ये थोड़ी सी, हाँ जी, डायमंड की गोली वो सामने गाड़ी में लगी हुई डाले पे, ये बिक गई है सुबह सुबह। थोड़ी मोटी गोली जो है वो 400 रुपए, 410-20 भी बिक जाती है। और आज की डेट के अंदर डायमंड ने जो अपनी हुकूमत मंडी में जमा लिया है ना, लोगों के मुंह पे आ गया कि अब हमको डायमंड आलू चाहिए, जो हमको देखने को नहीं मिलता था। लोग इस टाइम पे 37 में, चिपसोना में, सूर्य में लगे होते थे। हाँ जी। आज आप ये समझ के चलो 80% हमारा जितना भी देखो सारे परचून वाला ग्राहक है, ये सब डायमंड में आ गया। खाने में स्वाद कैसा है जिसका? खाने में सबसे शानदार, नहीं। आज मैं लिख के बता रहा हूँ, सबसे शानदार स्वाद। एलआर का तो अलग चला गया, जैसे चिप्स होने का मुकाबला या मैं डायमंड की बात आपको बता रहा हूँ। डायमंड का आलू, इसकी सबसे बड़ी 2 खूबी है। इसका स्वाद होता है बिल्कुल सूर्य के बराबर। अच्छा जी। बिल्कुल सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है, ये आलू बाबूजी दागी नहीं होता। डायमंड लंबी लोडिंग के लिए, आलू रखने के लिए, जिनके पास वेयर हाउस हैं, जिनको लंबे टाइम के लिए आलू चाहिए होता है, हर बंदे के मुंह पर डायमंड का नाम होता है। अच्छा ये इतना ठंडा, इतना मजबूत आलू होता है कि ये जल्दी दागी पड़ता ही नहीं। अच्छा आप जी। इसको आज 10-15 दिन भी आलू रख लो, ये आलू पटाखा नहीं मारेगा। अच्छा जी। बिल्कुल सबसे मजबूत इसकी आलूओं में गिनती होती है। सूर्या से थोड़ी सी 1900 है क्वालिटी में। देखो राणा जी, अब सूर्य अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। सूर्य कहते हैं ना, सूर्य आज की डेट में सूर्य की अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं टेस्ट वाइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट दोनों के टेस्ट एक जैसे ही है। आज के सूर्या के क्या रेट चल रही है? सूर्य के जो रेट है वो 1000 से लेके 1200 रुपए तक रेट है। अच्छा जी। अब इसमें हमारे किसान भाई हमसे पूछते हैं कि ये इतनी फ्रैक्शन क्यों आ रही है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आज आलू संभल से भी आ रहा है सूर्य, अलीगढ़ से भी आ रहा है और चंदौसी से भी आ रहा है। चंदौसी के जो है सूर्य वो मान के चलो 1000 से 1200 है, संभल वाले 1000 से 1100 है, और जो अलीगढ़ वाले जो है वो 900 से लेके 1000 तक की रेंज में है। अच्छा जी। यही अगर हम चिपसोना पे शिफ्ट होते हैं तो चिपसोने की जो रेंज है वो मान के चलो आज की डेट में हम 900 से लेके 950 रुपए तक। हाँ जी। कोई एक आध गाड़ी रात को उड़ जाए वो हम मान के चलो 1000 भी टच हो जाती है। अच्छा जी। अभी आप दिखा रहे हैं आपकी गाड़ी तो गई, सब लोग कंपनी वाले आ लिए जी। ये सुबह के आए हैं जी, इन्होंने 5 बजे के आ जाते हैं। हाँ जी। आज की डेट के अंदर हम लोगों ने, तो मेरे सब पास लोग गई जितने है, अलावा है,
दोनों कंपनियों वाले आ गए, बिक ये जाएगी। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये LR गुल्ला सब ले जाएंगे। अच्छा तो जी। LR वाले के लिए तो मैं पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये चांदी का टाइम है, LR वालों के लिए, डायमंड वालों के लिए। अच्छा जी। जितनी बहती गंगा में हाथ धो सकते हो उतना धो लो। आगे क्या होगा देखो, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, हमारे भगवान को पता है। लगा के चलो, तेजी होएगा जी। अगर आप रेटों में संतुष्ट हो, आलू को निकालो, क्योंकि आप लोगों के पास डंप बचे हुए हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाएगी, आलू के ऊपर दागी की शिकायत आती जाएगी, पटाखा आलू मारेगा। तो अभी थोड़ा अगर माहौल, भगवान ने मौसम को पकड़ के रखा हुआ है, अच्छा मौसम बनाया हुआ है, तो ये गोल्डन पीरियड है आलू को निकालने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी। और बात करें चिप्स सोना के रेट जी, मैं राणा जी पूरी आपको मैं गाड़ियों की पहले बता दूं, कई हमारे व्यापारी भाई ने तो गाड़ियों के लिए वो कहेंगे हमको। संभल से आई है 10 से 11 गाड़ी पुखराज आलू। संभल का जो आलू है वो 700 से 750 रुपये की रेंज में है। अब उसकी क्वालिटी बहुत धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, तो जो तो बढ़िया आलू आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 700 750, इक्का दुक्का गाड़ी 800 भी बिक जाती है पुखराज की, संभल के। जो चिप्सोने आ रहे हैं ये संभल के क्षेत्र से और चंदोसी के क्षेत्र से आई हैं 17 से 18 गाड़ियाँ। इसका मैंने आपको रेट बताया है, 850 से लेके 1000 रुपये तक का रेट है। सूर्या की आई हैं 14 से 15 गाड़ियाँ, इसका रेट 900 से लेकर 1200 रुपये तक का रेट है। अगर मैं बात आता हूँ डायमंड की, तो इसके अंदर आज आई हैं 30 से 35 गाड़ियाँ डायमंड में। आज ये देखो कि डायमंड ने कितनी मार्केट कवर कर ली है, संभल को भी मात दे गया डायमंड। और आज की डेट में सबसे ज्यादा कहते हैं ना, एक रूलिंग आलू, रूलिंग का मतलब होता है जो आज जो बादशाह बन के बैठा है वो इस टाइम पे डायमंड आलू बन के बैठा हुआ है। और ग्राहकों के मुंह पे नाम है कि उनकी बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है, उनको मार्जिन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और प्लस इसमें फायदा क्या है, उनको ये आलू थोड़ा सा यूपी के रेटों से कम मिल रहा है। आज जैसे लंबी चाल में है, अब कल एक हमारे पास ग्राहक आया, वो कहता है बाबूजी मैं सूर्या बेचता था, ये लंबी चाल का आलू है, वो मैं लेके गया 1100-1200 का, ये मेरे को आपसे मिल गया 800 रुपये का। तो कह रहे हैं मुझे इसमें फायदा हो गया, मेरा ये इसी रेट के ऊपर ये आलू बिक गया। तो वो खुश होकर दोबारा और क्वांटिटी बढ़ा के हमसे डायमंड आलू लेके गया। तो हमको भी खुशी होती है कि हमारे ग्राहकों को अच्छा पैसा मिल रहा है, हमारा व्यापारी खुश है या हमारा ग्राहक खुश है। तो पंजाब वालों को भी कुछ बढ़ा के दो ना जी, इनका भी अच्छा को जी। वही तो कह रहा हूँ राणा जी, हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना बड़ा खींच के चल रहे हैं, बाकी और कोशिश करेंगे। बाजार ने साथ दिया, ग्राहकों ने साथ दिया, तो और खींचने की कोशिश करेंगे हम लोग। कोई भी कमी नहीं डालेंगे अपनी तरफ से, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ मेरठ के आलू की, तो उससे 4 से 5 गाड़ियाँ आ रही हैं। मेरठ के आलू की जो रेंज है वो 700 रुपये तक की रेंज है, 700 सवा 700। एक थोड़ा सा आज की डेट में हाड़ू आलू जो पंजाब से आता है वो भी शुरू हो गया, होशियारपुर वगैरह से, उसकी जो रेंज है वो 5 से 6 गाड़ी है। कितनी गाड़ियाँ? 5 से 6 गाड़ी। अच्छा। उसको हम लोग हाड़ू कहते हैं, नए आलू कह लो चाहे हाड़ू आलू। शुरू आज ही आ रही है? ये कल भी आई थी गाड़ी, कल से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। हाँ जी, कल 7-8 गाड़ी थी, आज 5 गाड़ी हैं। इसको भी ग्राहक ले रहा है, लेकिन इसके अंदर ये दिक्कत क्या होती है, कच्चे छिलके का आलू होता है, इसकी रोक कम होती है। अच्छा। तो ये वही ग्राहक उसको पसंद करते हैं जिसको एक ही दिन के अंदर माल खत्म करना है, जिसको लंबा स्टॉक नहीं रखना। तो ये वो आलू, और उसकी रेंज भी जो होती है इन सब आलूओं से 100-125 रुपये नीचे होती है। तो उसकी रेंज हम मान के चलो आज की डेट में 650-700 रुपये की रेंज है। अच्छा। अगर मैं कहूँ पंजाब से, आपको बताया जो पुखराज आलू वगैरह आ रहे हैं, जो कंपनी के हो गए पंजाब से, हरियाणा से, शाहबाद से, उसकी आज की डेट में आई है 33 से 34 गाड़ियाँ। पुखराज भी वापस मंडियों में आना शुरू हो गया, क्योंकि पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को पड़ते आ रहे हैं, तो वापस वो मंडियों में आना स्टार्ट हो गया है। उसकी जो रेंज है वो मान के चलो 600-650 रुपये तक की रेंज है। अगर मैं बात करता हूँ अलीगढ़ के आलू की, उसकी आई है 7 से 8 गाड़ियाँ। उसके अंदर पुखराज ख्याति आ रहा है, प्लस 3793 आ रहा है। 3793 की जो रेंज है वो मान के चलो 800 से लेकर 850 तक की रेंज है। कोई बहुत VIP आ जाए वो 900 भी टच कर जाता है। और जो पुखराज की रेंज है वो 700 से लेकर 800 रुपये तक की रेंज है। शमशाबाद की आ रहे हैं वो मान के चलो 15 से 16 गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ जी। शमशाबाद की जो रेंज है राणा जी वो मान के चलो 850 से लेकर 1000 रुपये तक की रेंज है। वो आज की डेट के अंदर शमशाबाद के आलू भी 1050 टच हो रहे हैं। शमशाबाद की आलू जो 302 का बीज होता था, हाइब्रिड में, हाइब्रिड उसकी, लेकिन क्वालिटी, उसका रंग रूप इतना शानदार होता है कि आज की डेट के अंदर उसने, कहते हैं ना, बिल्कुल टॉप एंड, उसने चिप्सोनो और सूर्य को टक्कर दे रखी है उस आलू ने। और आखिर के अंदर जंगीराबाद की 2 से 3 गाड़ी आ रही है, जो तोल वाले आलू होते हैं, जो 55, 60 किलो की भर्ती आती है, उनकी रेंज में जो है वो 700 सवा 700 रुपये तक की रेंज है। कुल मिला के हमारे पास ये गाड़ियाँ ये आई हैं टोटल। और राणा जी हमारे कई किसान भाई हमको कहते हैं कि स्टोर धीरे धीरे अब कई क्षेत्रों में खुलने शुरू हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आलू स्टोरों में जो है वो 1000-1100 रुपये जो है 1150 तक भी रेट शुरू हो रहा है धीरे धीरे। उनको हम लोग यही समझाते हैं कि अभी हमारी मंडी डंप पे चल रही है। स्टोर के भी इक्का दुक्का गाड़ी आई है, जैसे आपने कल देखा था कि सूर्य आया स्टोर का, वो बिका 1200 और डंप बिका 1150। इसलिए हम कहते हैं कि रेट अच्छे हैं,
आज की डेट में स्टोर वालों को ज़्यादा फायदा हो रहा है या डंप वालों को हो रहा है, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको पैसे सही मिल रहे हैं तो आलू को इस टाइम पे बेचते जाओ और पैसे उसको बढ़ते जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। स्टोर जब खुलेंगे, ये पूरे स्टोर देखो 15 दिन के बाद ही खुलेंगे, जब मंडी में गाड़ियां कम होंगी, मंडियां हमारी आलू मांगेंगी, ग्राहक जो होगा, कहते हैं ना हमारी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तब स्टोर जो है हमारे खुलने स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। इस टाइम अभी स्टोर के ऊपर प्रॉपर हमारा बर्डन नहीं बन पा रहा क्योंकि डंप का आलू मंडियों में बहुत आ रहा है। तो अभी हम इनको बेचने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे स्टोर खुलेंगे हम लोग आपको रिपोर्ट देंगे, आपको जो भी रेट होंगे हम लोग आपको बताएंगे कि क्या अपडेशन आ रही है स्टोर के रेटों की। अभी हमारा डंप के ऊपर वो जो हिसाब किताब चल रहा है इसको क्लियर करने दो, क्योंकि जैसे जब तक ये क्लियर होंगे तभी आपके स्टोर के आलू की वैल्यू बनेगी। अगर आप इन्हीं के साथ ले आओगे तो ये इसका भी रेट नीचे आ जाएगा, उनका रेट भी नीचे आ जाएगा। तो हाथ जोड़ के विनती है, पहले डंप को थोड़ा सा खत्म होने दो, उसके बाद स्टोर चालू करना। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, लाइन लग रही, धन्यवाद भाई साहब जी। दोस्तों ये हैं दोनी बाबू जी हैं, ये कंपनियों वाले हैं। कम से कम इनके हर रोज के लगा लो 2000 से लेके 2500 पैकेट हर रोज कंपनी के माल जाता है जिनका। दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया धन्यवाद।